सुबह सुबह का वक्त हो रहा है, नूर पीर का वेला है। बकौल मेरी नानी के बड़ी शदीद सर्दी पड़ी है 2 दिन से। ये देखें आइस जमी हुई है। बाहर आते ही ऐसा लगता है फ्रीज़र में आके फ्रीज़र में कदम रख दिया है। ये चारकोल बैग है, ये मैंने लटकाए हुए थे क्योंकि इनको एक्टिवेट करना पड़ता है सनलाइट में। तो सनलाइट तो जी क्या आ रही है छोटी मोटी सी, तो ये तो 6 दिन से बाहर ही लटका रह गया। एक मेरी फैट सी पिजन आती है, वो यहाँ खाना खाती है, दूसरी पिजन्स के साथ नहीं खाती। दूसरे के लिए मैंने यहाँ पे खाना डाल दिया है, लेकिन 2 दिन से वो भी नहीं आ रही। बेचारे दूर से आते होंगे तो सर्दी की वजह से नहीं आ रहे। तो मैं जल्दी जल्दी अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। दूध को जोश यानी उबाल आ गया है और अभी मैंने कॉफ़ी को फेंटा है तो बड़ा ही प्यारा गोल्डन ब्राउन से शेड आ गया है। और ये शेड मैं जब भी देखती हूँ मुझे बम्बे बेकरी के कॉफ़ी केक याद आ जाते हैं। हैदराबाद के बम्बे बेकरी बहुत मशहूर है दुनिया भर में, और शायद आपने भी उसका नाम सुना होगा या केक्स खाए होंगे। तो मैं तो भाई बहुत मिस करती हूँ इस मुल्क में तरह तरह के केक खाए, लेकिन यहाँ के खानों में चाहे केक्स हो या कुछ और हो, कोई जायका ही नहीं है, कोई स्वाद ही नहीं है। क्या बात है भाई अपने मुल्क की, है ना। पर वो जो कहते हैं ना कि दाल की मुर्गी घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जो वहाँ लोग हैं वो यहाँ आना चाहते हैं, जो यहाँ लोग हैं वो वहाँ जाना चाहते हैं। बस जी, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ऐसा नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। अकेले रहना भी कितना औखा काम है ना, ये किसी अकेले बंदे से पूछे। वैसे तो इंसान कहीं भी अकेला हो सकता है, हज़ारों के हजूम में घिरा हो तब भी अकेला हो सकता है, और अकेला हो के भी अकेला नहीं हो सकता। लेकिन तन्हाई बहुत बुरी चीज़ है, खा जाती है बंदे को अंदर से। अम्मी जब हॉस्पिटल गई ना तो फिर मैंने महसूस किया। तो हॉस्पिटल वालों ने अम्मी को डिस्चार्ज कर दिया था, फिर वो घर पे आई और 2 हफ्ते में डिस्चार्ज कर दिया। उनकी मेजर सर्जरी हुई थी और उसके बाद वो इतने दर्द तकलीफ़ में थी, घर में आके वॉमिटिंग करने लगी। फिर उनको दोबारा से हॉस्पिटल वालों ने एडमिट कर लिया। हॉस्पिटल बेड खाली कराने की जल्दी पड़ी थी, तो उन्होंने दर्द तकलीफ़ में, अभी वो खा भी नहीं रही थी, उल्टियाँ कर रही थी और इतने शदीद दर्द में थी, उनको घर भेज दिया। तो खैर अब उन्होंने दोबारा से उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया है। तो ये मैं मेथी पड़ी हुई थी एक गट्ठी, तो मैंने सोचा इसी को आज बना लेती हूँ। तो एक तो पता नहीं मुझे क्या आदत पड़ गई है फेरी लिक्विड से हाथ धोने की, यानी डिश सोप जो होता है, बर्तन धोने वाला जो लिक्विड होता है उससे हाथ धोने की। वो इतना स्ट्रॉन्ग है, सारा उसने मॉइस्चर ही मेरे हाथों का ख़त्म कर दिया है। तो मेरे हाथ ऐसे हो गए हैं जैसे उनमें मॉइस्चर ही नहीं रहा, बिल्कुल ड्राई ड्राई अनकंफर्टेबल। मुझे अपनी आदत ख़त्म करनी पड़ेगी। ये वो गिफ्ट है जो मुझे अपनी बर्थडे वाले दिन मिला था, और इस दफ़ा तो मेरी ऐसी बर्थडे हुई कि मुझे अपनी रहती उम्र तक याद रहेगी। कभी सोचा भी नहीं था, वहमो गुमान भी नहीं था कि सालगिरह का दिन ऐसे गुजरेगा। प्लानिंग तो कुछ और थी लेकिन हुआ कुछ और। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि उस दिन मेरी अम्मी का मेजर ऑपरेशन था, सर्जरी थी, और सारा दिन सुबह 6 बजे से लेके रात 7 बजे तक हॉस्पिटल ही में गुजरा, परेशानी की हालत में। खैर अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से हो गया। तो ये मेरी भाभी ने, मेरी कज़न की वाइफ ने मेरे को गिफ्ट दिया, और इतने दिन से पड़ा हुआ था। आज 2 हफ्ते बाद, बल्कि 3 हफ्ते बाद मैंने खोला है। तो ये इस तरीके से है, और इसमें छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, और हर खाने में कोई ना कोई क्रीम है, या हैंड क्रीम है, या फेस क्रीम है, या क्लिनज़र है, या लिप बाम है, वगैरह वगैरह। तो अभी मैं सारे खाने आपको खोल खोल के दिखाती हूँ जल्दी जल्दी। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं खोलने की कोशिश करूँगी, तो अ, वीडियो थोड़ी सी हिलेगी, माइंड नहीं कीजिएगा। अब मुझे क्योंकि लगाने में थोड़ी सुस्ती आ रही है कि वो सेट करूं कैमरा, तो मैं इसी तरीके से आपको दिखा देती हूँ। तो हर लेयर में आपको खोल खोल के दिखाऊंगी। तो ये देख लें, ये चीज़ें हैं अंदर,
हालांकि लगाने का तो मुझे ख़ास कोई होश रहता नहीं है लेकिन कोशिश करूँगी कि इसको लगा सकूँ। आजकल तो इतनी सर्दी है कि हाथ पाँव जमे हुए हैं, तो कुछ लगाने का दिल ही नहीं करता। क्रीम और ठंडी ठंडी लगती है, तो इस मामले में मैं थोड़ी लापरवाह टाइप हूँ, या ये कहना चाहिए कि काम की मसरूफियत इतनी है कि मुझे मौका ही नहीं मिलता। तो ये चीज़ें हैं। इस ब्रांड को मैंने पहले भी इस्तेमाल किया, अच्छा ब्रांड है। वैसे आजकल मैं दूसरा ब्रांड इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसको रख दूँगी और फिर ट्राई करूँगी 1 आध महीने में। वैसे हैंड क्रीम की तो आजकल मुझे बड़ी शदीद सी लोड़ है, क्योंकि मेरे हाथ फेरी लिक्विड से धो धो के ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि ग्लव्स रखे हुए इस्तेमाल क्यों नहीं करती, बल्कि ग्लव्स का नया पैक रखा है, उसको खोल के तो अभी जब भी कोई चीज़ धोनी होगी मैं हाथों पे ग्लव्स को चढ़ा लिया करूँगी, ताकि स्किन कुछ तो सेफ़ हो, वरना हाल से बेहाल होते जा रहे हैं हाथ। तो ये चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें तो इसमें से मैंने इस्तेमाल की हैं, बाकी नहीं किया। जब इस्तेमाल करूँगी तो आपको रिव्यू दूँगी साथ-साथ कि कैसी हैं, आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो हर इंसान की अपनी-अपनी स्किन टाइप है, अपनी-अपनी पसंद है। कोई चीज़ अगर एक को सूट करती है तो दूसरे को नहीं करती। लेकिन फिर भी अगर अच्छी है, अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं तो आपको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी ट्राई नहीं किया तो अच्छी बात होती है ना। मैं तो जब भी कोई चीज़ खरीदती हूँ तो मैं सबसे पहले रिव्यूज़ पढ़ती हूँ, और जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों, 5 स्टार हों ज़्यादा, अ, उसको मैं ट्राई करती हूँ, वरना नहीं लेती कि रहने दो, कोई लोड नहीं है। तो जी ये था मेरा गिफ्ट जो मैंने आपको दिखा दिया है, और ये बड़ा अच्छा है कि हर चीज़ अलग-अलग स्टोर हुई है, इस तरीके से महफूज भी रहेगी। अगर एक ही पैक में होती तो फिर बस लोड़ते ही रहो। तो बस अभी ये काफ़ी अर्से का रखा हुआ था, तो अब मैंने खोल लिया, उसकी पैकिंग वगैरह, गिफ्ट रैप वगैरह फेंक दिया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कोई दूसरे घर के काम शाम करूँ। 1:30 बज रहा है, नमाज़ भी मैंने पढ़नी है, दोपहर के लिए कुछ खाने के लिए भी बनाना है, और बिन बैग्स वगैरह, बिन तो मैंने सुबह सवेरे ही बाहर रख दिए थे। और गार्डन में गई थी थोड़ी वॉक शॉक करने, लेकिन इतनी शदीद ठंड थी, जैसे फ्रीज़र में ख़त्म रख दिया, और मैं फ़ौरन भाग के घर के अंदर आ गई। मैंने कहा छोड़ो, रहने दो, आज वॉक की ज़रूरत नहीं है। या तो घर पे खाना पकाओ या बाहर से किसी ऐप पे मंगा लो। बस आजकल ओढ़ना बिछोना यही हुआ है। तो ये शॉर्ट सा व्लॉग था, मैंने कहा जल्दी जल्दी से बना दूँ, और फिर इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते बस एंड में इतना ही कहूँगी कि कुछ लोग इतना अच्छा सबक सिखा देते हैं कि फिर सारी ज़िंदगी किसी और से कुछ सीखने की तलब ही महसूस नहीं होती, लोड़ ही नहीं होती। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।